Hey, hello everyone. Welcome to new day, new video. This is day 2 of our everyday exam preparation journey video जिसमें हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग सारे के सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। अब आप पूछोगे ये कैसे पॉसिबल है, तो इट इज़ पॉसिबल गाइज़, ये पॉसिबल है, बहुत ईजिली पॉसिबल है। मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा कैसे, बट गाइज़ प्लीज़ आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो, कमेंट करके बता दो कि आपका कौन सा डे है इस प्रिपरेशन जर्नी में। ये हम लोग थ्रू आउट कंटिन्यू करने वाले हैं पूरे जर्नी में, कि आप लोग हर रोज़ मुझे बताओगे कि आपका कौन सा डे एंड आज आपने क्या किया, ताकि इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे और मेरी भी बनी रहे, हम लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाएँ। एंड इफ़ आपको मेरे नोट्स चाहिए होंगे या कोई भी स्टडी मटेरियल्स चाहिए होगा या फिर आपको कोई भी एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होगा जहां आपको पढ़ाई को लेकर बहुत मदद मिले, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, जो कि फर्स्ट कमेंट में पिन है, क्योंकि वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ अपने नोट्स और आप भी अपने नोट्स शेयर कर सकते हो और स्टडी मटेरियल्स शेयर कर सकते हो, ताकि एक दूसरे को बहुत हेल्प मिलता रहे थ्रू आउट द प्रिपरेशन। गाइज ये बहुत ज़रूरी है। आई नो कि आप लोग में से बहुत लोग घर पे से प्रिपरेशन कर रहे होगे एंड इस समय ऐसा हो जाता है कि आप लोगों के पास ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग मिलके एक कम्युनिटी बनाएं एंड देन साथ में मिलके प्रिपरेशन करें। बट या सो हम लोग बैक टू द टॉपिक आते हैं कि कैसे पॉसिबल है हम लोग का सारे एग्ज़ाम को एक साथ हैंडल करना। तो वो मैंने अपने टैब के स्क्रीन पे आप लोगों को समझा दिया है, वो 1 मिनट लगेगा मुझे पूरे अच्छे से समझाने में, आप लोग प्लीज़ उसे देख लो। तो गाइज़ मैं आपको जल्दी में समझा देता हूँ मैंने चीज़ों को कैसे डिवाइड किया है, मैं कैसे चीज़ों को करने वाला हूँ। हमारा मेन फोकस जो है वो 3-4 एग्जाम पे होने वाला है, विच इज़ की पीसीएस एग्जाम पे हमारा टारगेट होगा, जो आपका स्टेट का एग्जाम होता है। एसएससी सीजीएल पे हमारा टारगेट होगा और रेलवेज़ पे होगा और बैंकिंग पे होगा। ये 4 एग्जाम जो है ये मेनली हमारा टारगेट रहेगा। अब क्योंकि इतने सारे एग्जाम पे हम लोग टारगेट करें तो आप सोच रहे होगे सबका सिलेबस अलग है, सबकी चीज़ें अलग है, सबको हैंडल करने का तरीका अलग होगा, बट नहीं। हम लोगों ने ये फाउंड आउट किया कि पीसीएस एग्जाम में जीएटी, रीजनिंग, कॉन्ट्स, करंट अफेयर्स एंड फ्यू मोर चीज़ें होती हैं, जैसे बिहार स्पेशल, झारखंड स्पेशल, बंगाल स्पेशल, जो भी आप स्टेट का पीसीएस एग्जाम दे रहे हो। एसएससी सीजीएल में जो इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और जीएटी का वैल्यू होता है, बेसिकली यही होता है। एंड रेलवे में देखा जाए तो कॉन्ट्स, रीजनिंग इंपॉर्टेंट होता है, इंग्लिश साथ में सपोर्ट देता है और जीएटी इज इंपॉर्टेंट। साथ में अगर बैंकिंग देखें तो कॉन्ट्स और रीजनिंग पूरा आपका गेम बनाता है। साथ में करंट अफेयर्स और कुछ चीज़ें आपके सिलेक्शन फैक्टर को डिटरमाइन करती हैं। ये चीज़ें हो गई हमारी पूरे एग्जाम जिस पे हम लोग फोकस करने वाले हैं उसका। अब इसके साथ में बस यही सब एग्जाम नहीं होने वाला है, इसके साथ में और भी बहुत सारे एग्जाम हम लोग टारगेट कर सकते हैं सेम सिलेबस से। हमने पता कर लिया कि हमें जीएटी पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा, कॉन्ट्स पढ़ना होगा और हमें करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा। ये सारी चीज़ें हमें टारगेट करनी होंगी। साथ में एक्स्ट्रा में हम लोग को थोड़ा इंग्लिश और हिंदी भी कवर करना पड़ेगा, इंग्लिश फॉर एसएससी सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग वगैरह, और हिंदी फॉर पीसीएस एग्जाम वगैरह। अब इसमें हम लोग और डिवीज़न करेंगे, और जीएटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें भी डिवीज़न होता है। बायो में भी जूलॉजी और बॉटनी, ये सारी चीज़ें डिवाइड होती हैं। हिस्ट्री में भी 3 पार्ट डिवाइड होता है, मिडिवल, प्री हिस्टोरिक पीरियड और मॉडर्न हिस्ट्री। ज्योग्राफी में भी डिवाइड होता है, जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद ओशियन ज्योग्राफी, बहुत सारी चीज़ें डिवाइड होती हैं। बट ये सारी चीज़ें जो है ये कवर होते जाएंगी टाइम के साथ, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और एक स्टेट स्पेशल चीज़ें जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको पीसीएस एग्जाम में स्टेट स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, कि आपकी स्टेट की क्या खास से मतलब क्या खास है आपके स्टेट में, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिक आपका पूरा जो है हमारा प्लान रहने वाला है, जिस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। अभी तक का यही हमारा एनालिसिस है। ये बेसिक हमारा पूरा सिलेबस है, जो आप समझ लो कि हम लोग इतने सारे एग्जाम को कैसे एक साथ टारगेट करेंगे। ओके देन आप लोगों ने वो देख लिया होगा आई होप अभी तक में, एंड नाउ यू नो कि चीज़ें कैसे होने वाली हैं। और इससे इस पूरे चीज़ से हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग को स्पेशल एक क्वांट्स पे ध्यान देना होगा, इंग्लिश और हिंदी पे ध्यान देना होगा, और रीजनिंग तो सारे एग्ज़ाम में होता ही है, तो बट फिर भी थोड़ा स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये 3-4 एग्ज़ाम के पैटर्न को डिसाइड करेगा। और मोस्टली अगर हम लोग पीसीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीसीएस के एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वांट्स की वैल्यू नहीं होती है, बट या स्टिल वैल्यू तो होती है। ओके देन गाइज, हम लोग अपने आज के वीडियो पे बढ़ते हैं कि आज हम लोगों ने कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा और क्या पढ़ा। सो हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। तो दिस इज़ द लाइक वीडियो जो आज मैंने कंप्लीट किया है। मैंने आज हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री का वीडियो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। दिस इज़ माई टू डू लिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्ट्री में लेक्चर नंबर 1 और जोग्राफी में लेक्चर नंबर 1 किया है। मैंने अभी क्वांट्स स्टार्ट नहीं किया है गाइस, क्योंकि अभी मेरे भी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। बहुत दिन बाद पढ़ाई स्टार्ट हुआ है, प्लस लाइफ में भी कुछ सारी चीज़ें चल रही हैं जो काफ़ी पर्सनल है, एंड उन सारे चीज़ों को हैंडल करना, साथ में पढ़ाई का इतना हैंडल करना इज़ क्वाइट हार्ड फॉर मी। बट एज़ यू नो मी, आई एम शैडो, सो मैं ऐसे जल्दी से बैक नहीं करता हूँ। बट या
हम लोग स्लोली ग्रेजुअली चीज़ें बिल्ड करेंगे एंड बहुत आगे तक जाएंगे। देयर इज़ अ लाइन फ्रॉम एनिमे वन पीस। अगर आप एनिमे देखते होगे तो आपको मालूम होगा, एज लॉन्ग एज आई लिव आई हैव अ इन्फिनाइट चांसेस, सो एज लॉन्ग एज आई स्टडी आई हैव इन्फिनाइट चांसेस कि हम लोग इसे बेहतर करते रहें। बट फ़िलहाल स्टार्ट करना ज़रूरी था तो मैंने स्टार्ट कर दिया। सो या आज हम लोगों ने हिस्ट्री में लेक्चर नंबर 1 किया और ज्योग्राफी में लेक्चर नंबर 1 किया कंप्लीट गाइस। एंड ये एक मिनट, हाँ, और ये आप देख सकते हो, ये मैंने बीपीएससी के बैच लिया हुआ है। ये बैच मैंने सीयूटी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने से पहले ही ले लिया था एंड मैं यहीं से सारी चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ। तो मैंने हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 किया और मैं नोट्स का अपना दिखा देता हूँ जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। ये पूरा आज के वीडियो में जो भी पढ़ा लेक्चर नंबर 1 में, ये सारा क्रिस्प करके 8 पॉइंट में ये पूरा 2 घंटे का लेक्चर मैंने ला दिया। अब अगर आपको नोट्स बनाने के क्रिस्पी नोट्स बनाने की टैक्टिस आती होगी तो आप जान सकते हो ये कैसे बना है, सिंगल पॉइंट और उसका डेफिनेशन करके। और ये बहुत इजी होता है अगर आपको बनाने आता है तो। अगर आपको नहीं आता है तो भी मैं 300 से 400 पॉइंट में पूरा एंशियंट हिस्ट्री निपटा दूंगा गाइस। तो अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, ये सब आपको प्रोवाइड होगा। और आपके भी जो नोट्स है प्लीज़ आई बेग यू वो शेयर करो ताकि मुझे भी हेल्प हो, सबको हेल्प हो। ओके, सो या द सेकेंड थिंग इज़ गाइज कि आप लोग बोलोगे मेजर नोट्स का क्या करना है। तो इफ़ आई हैव लाइक सुविधा, तो मैं बहुत लेट से मैंने स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, तो मैं सुविधा का अपना यूज़ करने वाला हूँ। दिस इज़ माई टैब जहाँ से मैं मुझे क्लास के नोट्स मिल जाते हैं डीपीपी के फॉर्म में। तो यहाँ पे बस मुझे बहुत इजी रहता है। टैब अगर आपके पास होगा तो आपको भी मालूम होगा, यहाँ पे से कैरी करना, लैपटॉप में क्लास लगाओ, यहाँ पे नोट्स आपके पास रहता ही है अवेलेबल और आप बहुत अच्छे तरीके से जो भी आपका मन करे जैसे भी करे आप पढ़ सकते हो। सो या दिस इज़ द बेसिक थिंग जो कि अभी फ़िलहाल चल रहा है। कल के डे के लिए मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे क्या पढ़ना है। फ़िलहाल ज़्यादा प्रेशर नहीं लेंगे गाइस, धीरे धीरे चीज़ों को हैंडल करेंगे एंड चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू करवाएंगे। और अगर आप वीडियो पे न्यू हो तो प्लीज़ से गाइस कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ में मिलके प्रिपरेशन करते हैं। एंड गर्मी काफ़ी है तो खुद का बहुत ख्याल रखना, हाइड्रेटेड रहना एंड मिलते हैं गाइस न्यू डे न्यू वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।